आज मैं लाई हूँ अपने किचन में बहुत ही मजेदार सा बैंगन की सब्जी, और ये है बिल्कुल ढाबा स्टाइल। बहुत ही मजेदार है ये देखिए। चलें बनाते हैं इसको और देखते हैं ये हमने किस तरह बनाई है ढाबा स्टाइल बैंगन की सब्जी, जिसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत जल्दी ये रेडी होने वाला है। जिसके लिए मैंने ये ऑयल गरम करने रख दिया है। ये देखिए ऑयल अच्छा सा गरम हो गया है हमारा, और बस झटपट से हम अपने बैंगन के क्यूब्स जो मैंने काट के रखे हैं वो ऐड करेंगे। मैंने लिए हाफ केजी बैंगन, और ये बहुत ही मजेदार सी सब्जी बनने वाली है। जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको वाकई यही मजा आएगा कि जैसे आप अपने बाइट से होटल से मंगा के सब्जी खा रहे हैं। तो इसको अच्छा सा हमने फ्राई करना है, इसमें भूनते रहना है। इसे बैंगन वैसे भी बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं, इतना लंबा टाइम नहीं लेते। अभी ये इसी में फ्राई करते करते पहले हमारे बहुत अच्छे से बैंगन गल जाएंगे। बैंगन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसमें ऐड करने लगे हैं हम नमक, और नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। आप हल्के जायका ले सकते हैं। और साथ साथ ऐड करेंगे हम इसमें ये 1 हरी मिर्च मैंने बारीक काट के की थी, इसको ऐड कर देंगे। इसको बहुत अच्छे से चलाते चलाते में ही हमने पूरा अच्छा सा भुर्ता सा कर देना है इसका। और ये वैसे भी हो ही जाएगा जब आप चलाते रहेंगे इसको और पकाते रहेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून। क्योंकि बैंगन जो होते हैं वो बादी होता है, इसलिए हमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। इसके साथ इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अभी हमने मसाला इसमें कोई भी ऐड नहीं किया, आप देख रहे हैं, सिवाय नमक के। और इसमें लहसुन अदरक की बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है, बहुत ही मजेदार सी खुशबू। ये मैंने 1 प्याज का पेस्ट बना लिया था, अब ये पेस्ट भी इसमें चला जाएगा। 1 मीडियम साइज के प्याज ली थी और इसको ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया। अब ये प्याज के साथ इसको भून लेंगे हमने इस हद तक भूनना है कि हमारी प्याज का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो पकते हुए हो गए 2 मिनट। अभी मैंने 1 टमाटर का पेस्ट बना लिया था और ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब आती है हमारे ड्राई मसालों की बारी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने तमाम ड्राई मसाले। ये ऐड करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही हम ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। ये कुटा भुना जीरा है, ये करेंगे हम 2 टीस्पून। और ये सिर्फ जीरा पाउडर है, इसको मैंने भुना नहीं है। ये ऐड होगा इसमें 1 चमचा। अच्छा सा करके मिक्स करेंगे और देखेंगे एकदम से हमारा कलर देखें कितना अच्छा सा कलर आने लग गया। अब इसको हम अच्छा सा भून लेंगे, बहुत अच्छा सा, ताकि हमारा सारा ऑयल ऊपर आ जाए। इस स्टेज पे आप चख सकते हैं, अगर आपको नमक लगता है कि थोड़ा बहुत कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सब्जी में नमक थोड़ा सा तेज खाते हैं, कुछ होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल नमक खाते हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। वैसे जो मैंने इसमें चीजें बताई हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है आधा किलो बैंगन की सब्जी के लिए।
देखा आपने कितना झटपट से हमारा ये बैंगन की सब्जी ढाबा स्टाइल रेडी हो रही है। हम इसमें जीरा पाउडर इसलिए डालते हैं कि सब्जियों में लहसुन अदरक का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, और फिर ये कि हाजमे के लिए और जायके के लिए, सब्जियों के जायके को उभारने के लिए जीरे का पाउडर बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप खाली ऊपर से जब आप इसे हम दम देंगे और जीरे का पाउडर डाल के इसको दम दे देते हैं तो इसका टेस्ट और बिल्कुल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। अब इसको भूनने की हद तक पकाना है हमने। आप चाहे तो ढक के पका लें और चाहे तो आप इसी तरह थोड़ी सी फ्लेम को हाई करके पका लें इसे। ये देखिए बहुत मजेदार से भुन गए, इसका ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है। अब हम इसे करेंगे गार्निश हरी मिर्चों और हरे धनिए से। तो दिखाते हैं आपको। फ्लेम को करेंगे ऑफ। हमारे बैंगन हो गए रेडी, इसे कर रहे हैं हम गार्निश। ये हो गया बहुत मजेदार सा हमारा ढाबा स्टाइल बैंगन की सब्जी। और देखिए कितनी क्विक और कितनी जल्दी से रेसिपी बनी है। जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।